नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके प्रिय यूट्यूब चैनल नरेंद्र सर टॉक टू मैथ में। बच्चों, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.2 क्लास 7 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। और क्यों पढ़े थे? ताकि हम आसानी से एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व कर सकें। और मैंने आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं आपके लिए बहुत जल्द एक्सरसाइज 5.2 क्लास 7 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। चलिए बच्चों, क्यों ना हम वहीं से करें। हमने जो पहले पढ़ा था उसका एक रिवीजन कर लें। देखिए बच्चों, हमने क्या पढ़ा था कि ये एक लाइन एल है, ये एक लाइन एम है और एक टी लाइन इन दोनों ही लाइनों को काट रही है। तो कोई लाइन अगर दो लाइनों को काट दे अलग अलग पॉइंटों पे तो वो क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल, तिर्यक। यानी यहाँ पर टी क्या है? एक तिर्यक लाइन है। तो जैसे ही टी ने एल और एम को काटा तो आपने क्या देखा कि यहाँ कितने एंगल बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। सही कहा आपने। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर L पैरेलल टू M है, यानी दोनों लाइनें L और M कैसी है? समांतर है। मतलब क्या कि ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा? ऑल पेयर्स ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स। जितने पेयर है संगत कोण के, वो सारे कोण युग्म क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। फिर से देख लीजिए, संगत कोण क्या होते हैं? एक ही डायरेक्शन में होते हैं। और नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके प्रिय यूट्यूब चैनल नरेंद्र सर टॉक टू मैथ में। बच्चों, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.2 क्लास 7 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। और क्यों पढ़े थे? ताकि हम आसानी से एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व कर सकें। और मैंने आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं आपके लिए बहुत जल्द एक्सरसाइज 5.2 क्लास 7 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। चलिए बच्चों, क्यों ना हम वहीं से करें। हमने जो पहले पढ़ा था उसका एक रिवीजन कर लें। देखिए बच्चों, हमने क्या पढ़ा था कि ये एक लाइन एल है, ये एक लाइन एम है और एक टी लाइन इन दोनों ही लाइनों को काट रही है। तो कोई लाइन अगर दो लाइनों को काट दे अलग अलग पॉइंटों पे तो वो क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल, तिर्यक। यानी यहाँ पर टी क्या है? एक तिर्यक लाइन है। तो जैसे ही टी ने एल और एम को काटा तो आपने क्या देखा कि यहाँ कितने एंगल बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। सही कहा आपने। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर L पैरेलल टू M है, यानी दोनों लाइनें L और M कैसी है? समांतर है। मतलब क्या कि ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा? अगर L पैरेलल टू M है, L समांतर M है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी ऑल पेयर्स ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स। जितने पेयर है संगत कोण के, वो सारे कोण युग्म क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। फिर से देख लीजिए, संगत कोण क्या होते हैं? एक ही डायरेक्शन में होते हैं। और एक किसी एंगल का संगत जोड़ा, पेयर, एक छोड़कर अगला होता है। जैसे 1 है तो यहाँ 4 को स्किप कर दीजिए, अगला क्या आ जाएगा? 5, इसी डायरेक्शन में। फिर दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी? यही कि अगर L समांतर M है, L पैरेलल M है, तो ऑल पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। यानी सभी एकांतर कोण के युग्म बराबर होंगे। एकांतर कोण कौन से होते हैं ये भी मैंने बताया था आपको। जैसे यहाँ पर 8 कोण है, इनमें 4 तो अंदर है और 4 बाहर है। मैंने आपको बताया था किसी भी कोण का एकांतर, उसके लिए आपको रोड क्रॉस करनी पड़ेगी, सामने देखना पड़ेगा। चलिए बच्चों देखते हैं। जैसे एंगल 6 है तो ये अंदर का कोण है, इसलिए इसका नाम है इंटीरियर। तो इसका एकांतर कहाँ मिलेगा? रोड क्रॉस करके जो सामने अंता कोण आ रहा है, इंटीरियर कोण आ रहा है, वो कौन सा है? 4। यानी 6 का 4 और इसी तरीके से 3 का 5। और अगर बाह्य कोणों की बात करें तो 1 के सामने रोड क्रॉस करके बाहर कौन सा है? 7। यानी 1 का 7 और 2 का 8। तो अगर लाइन पैरेलल है L पैरेलल टू M, तो ये जितने भी पेयर अल्टरनेट एंगल्स के हैं वो सभी क्या हो जाएंगे? इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है बच्चों? बराबर। इसी तरीके से थर्ड चीज क्या है कि अगर लाइन पैरेलल है तो वन साइडेड इंटीरियर एंगल्स विल बी सप्लीमेंट्री। यानी एक ही ओर के अंतः कोणों का योग क्या हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री। चलिए बच्चों देखते हैं वन साइडेड इंटीरियर एंगल कौन से है। देखिए बच्चों, ये 4 इंटीरियर एंगल है, इनमें से ये वन साइड में है और ये वन साइड में है। तो लाइन के दो एक तरफ है और दो एक तरफ है।
तो एक ही तरफ के जो अंतःकोण है, जैसे 3 और 6, ये सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। और सप्लीमेंट्री मैंने क्या बताया था कि जब सम दो एंगल का क्या हो 180, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 6 कितना हो जाएगा 180। इसी तरह एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था। अब आते हैं बच्चों इसके कन्वर्स पार्ट की ओर। कन्वर्स माने क्या, उल्टा। इसका उल्टा भी बच्चों अकर करता है। उल्टा क्या होता है, जैसे L पैरेलल टू M है, L समांतर M के है, तो ये 3 रिजल्ट अकर करेंगे। ये तो सीधा हो गया बच्चों। अब उल्टा कर दो, पलट दो इसको, कि अगर इनमें से कोई भी एक रिजल्ट, कोई भी एक परिणाम आपको दिखाई दे जाए, तो उसका उल्टा, यानी लाइनें कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। तो किसी भी क्वेश्चन में बच्चों अगर आपको ऐसा दिखाई दे जाए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप रिजल्ट में लिख देंगे, लाइन विल बी पैरेलल, यानी दोनों लाइनें कैसी होंगी, समांतर। अगर ये रिजल्ट अगर कर जाए, ये रिजल्ट कर जाए, तो उनका परिणाम यही होगा कि लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल। पैरेलल है तो ये 3 रिजल्ट अगर करेंगे। इन तीनों में अगर कोई भी रिजल्ट अगर कर रहा है, कोई भी रिजल्ट लागू हो रहा है, तो लाइनें क्या होंगी, पैरेलल। यही आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है बच्चों, इसे बहुत ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, निम्न कथनों में उपयोग होने वाले गुण बताइए। चलिए बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, पहले फिगर देख लेते हैं। ये एक फिगर बनी हुई है, 2 लाइनें ए और बी है, उसमें एक लाइन ये काट रही है, एक ये, तो ये भी ट्रांसवर्सल है और ये भी ट्रांसवर्सल है। एंगल किस कहां बन रहे हैं, इस ट्रांसवर्सल पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए स्टेटमेंट पे आते हैं। इफ ए पैरेलल टू बी, अगर ए बी के समांतर है तो क्या होगा बच्चों, तो देन एंगल 1 इक्वल टू 5। देखिए 1 कहाँ है, ये रहा, और 5 कहाँ है, वो भी इसी तरफ है, लाइन के इधर ही है। और कैसा है, एक छोड़ के अगला, यानी 1 और 5 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। लाइन पैरेलल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। यानी ये प्रॉपर्टी कौन सी है बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, संगत कोण गुणधर्म। अब बच्चों आते हैं सेकंड पार्ट पे। इस बार क्या कह रहा है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। देखिए 4 कहां है, 4 ये रहा, 4 इंटीरियर एंगल है, और 6 उसके सामने वाला इंटीरियर एंगल है, लाइन क्रॉस करके, यानी इस रोड को क्रॉस करके। तो ये दोनों एंगल कौन से हैं, जल्दी बताइए। सही कहा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल है, तो हमें क्या प्रूव करना है, ए पैरेलल टू बी। अभी बताया था मैंने कन्वर्स थ्योरम का, कि अगर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो उसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पर गुणधर्म क्या लिखेंगे, बाई कन्वर्स ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट प्रॉपर्टी, यानी हिंदी में कहें तो एकांतर कोण गुणधर्म के विलोम नियम से। अब पढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, एंगल 4 + 5। ये क्या है, इंटीरियर एंगल, वन साइडेड इंटीरियर एंगल, और ये क्या है 180 डिग्री, यानी ये सप्लीमेंट्री है। अंतः एकांतर कोण क्या है, ये संपूरक कोण है। तो अगर ये संपूरक कोण है तो अभी मैंने बताया था कन्वर्स प्रॉपर्टी से लाइन क्या होगी, पैरेलल। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी हो गई बच्चों, वन साइडेड इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक ही कोण के अंतः कोण गुणधर्म से। अब बच्चों क्वेश्चन सेकंड है, इसमें क्या है, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, जो मैं अभी सिखा चुका हूं इससे पहले। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल टू Q। P कहाँ है बच्चों, ये रही लाइन, और Q ये रही, और इस लाइन ने P और Q दोनों को काट दिया, यानी कि ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन। चलिए फाइंड द अननोन एंगल्स, आपको अननोन एंगल निकालने हैं। ठीक है बच्चों, इस बार ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो गई, निकालते हैं। सबसे पहले बच्चों ये देखिए, एंगल E और 125 एक सीधी रेखा पर बन रहे हैं, यानी कि ये क्या है, लीनियर पेयर, यानी रैखिक युग्म। तो E + 125 कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर।
रैखिक युग्म, एक रेखा पर बनने वाले दोनों कोणों का जोड़ हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। तो इसलिए इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, E इक्वल टू 180 माइनस 125 और ये आ गया 55 डिग्री। चलिए बच्चों अब ये आ गया 55 डिग्री। अब ये देखिए बच्चों, एक लाइन ये रही और एक ये लाइन ये रही, दोनों ने आप एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। तो मैंने बताया था जिन कोणों का मुंह सामने हो वो वर्टिकली अपोजिट होते हैं। यहाँ ई और एफ का मुंह सामने है, ये क्या हो जाएंगे बच्चों वर्टिकली अपोजिट, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं इक्वल। तो यहाँ पर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा ई, और ये कैसे होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी शीर्षा वे मुख कोण जिनके शीर्ष सामने है, इसलिए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों ई। और अभी हमने क्या पढ़ा था, ई कितना है 55। अब बच्चों यहाँ देखिए ये ट्रांसवर्सल है, एक ही साइड के ट्रांसवर्सल में 125 के आगे एक छोड़कर अगला, यानी 125 और डी ये कैसे होंगे बच्चों कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर 125 इक्वल टू क्या हो जाएगा डी कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, संगत कोण गुणधर्म से। अब बच्चों डी 125 हो गया, तो डी के बिल्कुल सामने देखो बी, वो क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी ये भी 125 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि डी इक्वल टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 डिग्री। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए, इनके मुंह सामने है। अब कौन सा, ये भी निकल आया, ये भी निकल आया, ये भी निकल आया, ये भी निकल आया। अब ए और सी, तो यहाँ पर देखो बच्चों ये एफ और ये इंटीरियर एंगल है, इसके सामने वाला ए है वो भी इंटीरियर एंगल है। तो ये दोनों क्या है, ये रोड क्रॉस करके सामने है, ये इंटीरियर एंगल है। तो एंगल एफ इक्वल टू ए, ये कैसा एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी अंतः एकांतर कोण। और हम इनको क्यों बराबर कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में शुरू में ही दे रखा है कि लाइनें कैसी है पैरेलल है। तो लाइन पैरेलल है इसलिए अंतः एकांतर कोण क्या हो जाएंगे इक्वल, यानी एफ इक्वल टू ए। और अभी हमने एफ इक्वल टू कितना निकाला था यहाँ पर 55, ये तो यानी 55 डिग्री हो जाएगा। और जैसे ही ए निकला तो सी भी क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू एफ इक्वल टू 55 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षा विमुख कोण। तो इस तरह से सारे एंगल बच्चों निकल आए। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एल पैरेलल टू एम। यहाँ दो फिगर दे रखी है और दोनों ही उसमें फिगरों में आपको क्या करना है एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या दे रखा है एल पैरेलल टू एम, पहली फिगर पे आते हैं, ये लाइन एल है और ये लाइन एम है, ये दोनों कैसी है पैरेलल, यानी एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। चलिए बच्चों ये कितना दे रखा है 110 और हमें वैल्यू चाहिए एक्स की। तो यहाँ देखिए बच्चों जब ये 110 है 110 है तो इसके सामने ये वाला कोण कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, सही कहा 110 वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे कोई अगर दो लाइन क्रॉस कर दे तो ये दोनों जिनके मुंह सामने होते हैं वो एंगल क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट, और हमेशा कैसे होते हैं इक्वल, यानी ये एंगल कितना हो गया 110। अब बात बन गई बच्चों, अब ये देखिए ये वन साइडेड इंटीरियर एंगल है। अब ये क्या है एक ही तरफ के अंतः कोण, दोनों लाइनों के अंदर है तो अंतर है इंटीरियर है और एक ही तरफ है। और प्रॉपर्टी क्या कहती है अगर लाइन पैरेलल हो तो वन साइडेड इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इन दोनों का सम क्या होगा 180, एक ही तरफ के अंतर कोणों का जोड़ 180 होगा। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, x इक्वल टू 180 माइनस 110 और ये आ जाएगा 70 डिग्री, यानी पहले इक्वेशन में x कितना है 70 डिग्री। दूसरे उसमें आप आइए जरा देखिए भाई, ये क्या दे रखा है, ये लाइन ए है ये बी, एल पैरेलल टू एम, और ये लाइन ए है तो इसने एल को भी काट दिया एम को भी काट दिया, यानी कि ये ट्रांसवर्सल हो गई। अब देखिए बच्चों ये 100 डिग्री है और इस ट्रांसवर्सल के एक्स कहां पर है, एक ही तरफ है, एक छोड़कर अगला। देखिए ये ट्रांसवर्सल हो गई और इसमें जो है ये 100 एक छोड़कर अगला क्या है एक्स, और एक छोड़कर अगला ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ एंगल कौन सा होता है कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि यहाँ सीधे सीधे x इक्वल टू 100 हो जाएगा। किस नियम से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यों बराबर है, क्योंकि ये संगत कोण है, लाइन पैरेलल है तो संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों, इसमें क्या है, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। हिंदी में समझे दो, तो इस जो दी गई फिगर है
इसमें दोनों कोणों की भुजाएं समांतर है। और यदि इफ एंगल एबीसी इक्वल टू 70 देन फाइंड एंगल, सबसे पहला क्या है पार्ट, डीजीसी, एंगल डीजीसी निकालना है। बहुत आसान है बच्चों, जरा घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है कि इस एंगल में आर्म पैरेलल है, तो एंगल की आर्म कैसे पैरेलल होंगी, इसकी ये आर्म और दूसरे एंगल की ये आर्म दोनों पैरेलल है, और पहले वाले एंगल की ये आर्म और दूसरे वाले एंगल की ये दोनों आर्म है, यानी ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है। और दे क्या रखा है, एंगल ए बी सी। चलिए ढूंढते हैं, यानी ये वाला एंगल बनेगा बी पे, देखिए ए बी सी, यानी ये वाला एंगल, ये कितना है 70 डिग्री। और आपको निकालना क्या है, एंगल डीजीसी, डीजीसी यानी ये वाला एंगल निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, एंगल की आर्म, जैसे एक ये आर्म इसके पैरेलल है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों, अभी मैंने बताया था लाइन का नाम दो पॉइंटों की मदद से कैसे लिखते हैं, तो उसे कहेंगे ए बी। तो यहाँ पर ए बी पैरेलल टू क्या हो गया बच्चों, इसका नाम कैसे लिखेंगे, दो बिंदुओं की मदद से, 2 पॉइंट की मदद से, डी ई। ए बी पैरेलल टू क्या हो गया बच्चों, डी ई। ये दे रखा है, गिवन, गिवन दिया है, हो गया बच्चों। ये दोनों लाइन पैरेलल है और इस लाइन ने इन दोनों को काट दिया, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये एंगल 70 है, तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ एक एंगल छोड़कर अगला एंगल वो क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग, संगत कोण, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, संगत कोण। इस एंगल को पढ़ेंगे क्या, ये जी पर बन रहा है, इसको पढ़ेंगे कैसे, पीछे से पढ़िए, डी जी सी। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल डी जी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी, क्योंकि लाइनें पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा बाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, संगत कोण नियम से। ये 70 डिग्री दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। पार्ट 1 हो गया है। अब पार्ट सेकंड, उसमें क्या निकालना है बच्चों, एंगल डी ई एफ। जरा देख लेते हैं कहां बन रहा, डी ई एफ, यानी ये वाला एंगल, ये हमें निकालना है। तो इस बार ये वाली आर्म इसके पैरेलल है, तो इसका नाम कैसे रखेंगे बच्चों, 2 पॉइंट की मदद से, इसको कहेंगे बी सी। तो यहाँ पर क्या है, बी सी, लाइन बी सी पैरेलल टू ई एफ, 2 पॉइंटों की मदद से लाइन का नाम लिखना मैंने सिखाया था। अब इस बार बच्चों ये दोनों लाइनें कैसी होगी, पैरेलल, और ये लाइन कैसी होगी, ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल के इधर वाला एंगल क्या है, 70, अभी पिछले उसमें मैंने जो सॉल्व किया था। तो एक छोड़कर अगला ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों, 70, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, बस इसको लिख दीजिए। ये क्या है, गिवन था, दिया है। अब सिंस माने क्योंकि एंगल डी जी सी बराबर 70 डिग्री, कहां से, पार्ट 1 से, पार्ट 1 से, बाई पार्ट 1। तो देयरफॉर एंगल डी ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल डी जी सी इक्वल टू 70 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। क्वेश्चन 6 है, इन द गिवन फिगर डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। दी गई आकृति में एल समांतर एम है या नहीं। तो फिगर पे आते हैं, ये लाइन एल है, ये एम है, ये एक लाइन है एन, इसने दोनों लाइनों को काट दिया, ये ट्रांसवर्सल है। यहाँ पर ये वाला एंगल 126 है और ये 144 डिग्री। तो ये दोनों कौन से एंगल हैं, देखिए बच्चों, ये दोनों एल और एम के अंदर है, इसका मतलब इंटीरियर है, इसका मतलब अंता है। और कन्वर्स प्रॉपर्टी यानी विलोम नियम क्या कहता है कि अगर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंता कोण, वन साइडेड इंटीरियर एंगल, अगर वो सप्लीमेंट्री है, संपूरक है, तो लाइन पैरेलल होगी। यानी हमें इन एक साइड के अंता कोणों को जोड़ना है और देखना है 180 आता है या नहीं। तो जोड़ते हैं 126 प्लस 44 डिग्री और ये आ जाएगा 170 डिग्री। तो यानी यहाँ पर 180 डिग्री नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कन्वर्स प्रॉपर्टी से, विलोम नियम से एल समांतर एम नहीं है, यानी एल इज नॉट पैरेलल टू एम, एल समांतर एम नहीं है। पार्ट 3 पे आते हैं, थर्ड फिगर है। तो इस फिगर में ये लाइन एल है, ये एम है और ये एन है। यहाँ पर ये वाला एंगल 57 दे रखा है, ये 123 डिग्री का दे रखा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट आता है। दो लाइनें अगर एक दूसरे को क्रॉस करें तो ये जिनके मुंह सामने है वो वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और हमेशा बराबर होते हैं। यहाँ पर इस प्रॉपर्टी से देखिए, ये लाइन एन और एल एक दूसरे को काट रही है, तो ये 57 डिग्री है, तो इसके सामने वाला ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा और ये कितना होगा, 57 डिग्री। अब बस पिछले क्वेश्चन की तरह
57 और 123 ये वर्टिकल लाइन के एक ही ओर के हैं और इंटीरियर एंगल हैं, और यानी कन्वर्स प्रॉपर्टी से अगर इनका सम 180 डिग्री हो जाए, विलोम नियम से अगर इन दोनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, बस इनको ऐड कर लेना है। तो 123 प्लस 57 डिग्री और ये आ गया 180 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों का सम कितना आ गया, 180 डिग्री, यानी L इज पैरेलल टू M, रेखा L M के समांतर है। आज इस तरह से बच्चों हमने एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व किया, और जो पिछले हमने वीडियो में नियम सीखे थे, जो कॉन्सेप्ट सीखा था, उनका हमने इस्तेमाल किया और देखा कितनी आसानी से एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। तो बच्चों आप प्रयत्न कीजिए, समझिए, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए ताकि मैं उसका आंसर आपको दे सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।